लखनऊ 12 जनवरी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना व डीए और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर देश भर में संघर्ष कर रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे अनशन को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद स्थगित रखा गया है, पर अभी तक कोई घोषणा न होने और इस संबंध में ईपीएफओ की उदासीनता को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर के ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर पेंशनरों ने सभा कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नवीन कनौजिया को श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई 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 आज जो है ये भविष्य निधि संगठन ऑफिस पे किस तरह का आयोजन हो रहा है और काफी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। वास्तव में ऐसे हमारे आयोजन बहुत हुए और करते चले आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी में व्यवस्था बनती जा रही है कि मोदी जी ने 2 बार आश्वासन दिया। 4 मार्च 2020, 5 अगस्त 2021 को हमारे राष्ट्रीय कमांडर अशोक राउत जी के पीठ पे हाथ फेर के ऐसे कहा कि आपको काम जल्दी जल्दी होगा, और तब से अभी तक उनके कान में जू नहीं रहेगा। और शायद उनको भ्रम है कि हम बूढ़े लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा संगठन पूरे राष्ट्र के 28 राज्यों में फैला हुआ है और एक एक तहसील, ब्लॉक, जिले तक फैला हुआ है और 8.5 करोड़ इसके मेंबर हैं ईपीएफ 95 के। अगर परिवार को जोड़ा जाए तो लगभग 40-45 करोड़ वोटर है जो एक सरकार को बनाने और बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। अभी इनको नहीं पता है, लेकिन मोदी जी मेरे हैं और रहेंगे। कम से कम इन बुजुर्गों को ध्यान दिया जाए जिनकी इज्जत और सम्मान में घटती जा रही है। मोदी से प्रार्थना है कि बुजुर्ग जिसको आशीर्वाद देते हैं वो आगे बढ़ता है। मोदी जी भी मंदिरों में जाते हैं और पुजारी बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कई पुजारी ऐसे हैं जो भी 95 के मेंबर हैं, तो इनको अब ध्यान हो जाना चाहिए कि कम से कम बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, बुजुर्गों की बदुआ न ले। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल तौर पर, जिस व्यक्ति ने बुजुर्गों की दुआ ली है उसका सफाया हो गया। ये नौबत न लाने दे कि बुजुर्ग श्राप दे। बुजुर्ग आशीर्वाद देते चले आ रहे हैं। हम सभी हैं मोदी जी के, और उन्होंने जो गारंटी ली है उस गारंटी को पूरा करें। उन 4 जातियों में ये वृद्धों की भी जात, 95 की भी जात एक जोड़ने की कृपा करे, और जो वादा किया है 7,500 पर डीए का और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का, जब हर व्यक्ति नौकरी करता है तब चिकित्सा सुविधा दी जाती, लेकिन जब रिटायर हो जाता है, जब बीमारी आती है तो चिकित्सा सुविधा भी छीन ली जाती है। कितना बड़ा अन्याय ये बुजुर्गों के साथ हो रहा है। मांग रहे हैं हम लोग, अपना हक मांग रहे हैं। बुजुर्गों की रेलवे की जो व्यवस्था थी वो भी खत्म कर दी। हम ईपीएफ 95 राशन कार्ड भी नहीं बनवा सकते। हमारा आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन सकता। 1147 रुपए औसत पेंशन पर हम गुजारा कर रहे हैं। एक बार की रोटी नहीं खा सकते, 2 बार चाय नहीं पी सकते। जो स्थिति है मेरी, मेहमानों से दूर हटते जा रहे हैं। हम किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाने से कतरा रहे।
हम अच्छे कपड़े पहन के कहीं खड़े नहीं हो सकते। तो मोदी जी इन बुजुर्गों को अगर यही व्यवस्था करनी है तो जलियांवाला बाग बना दो और सब बुजुर्गों को हटा दो इस दुनिया से, वही अच्छा है। बुजुर्ग अगर आपके लिए कांटा है, अगर सार्थक नहीं है, तो आप पूरे देश को चला रहे हो, विदेश में नाम है और आपके घर के लोग भूखे मर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भीख मांगकर अपनी जीविका कर रहे हैं। इसलिए इससे अच्छा यही है कि वो ऊपर चले जाए। हम लोगों ने अब निर्णय कर लिया है कि पहली 30 जनवरी से जब कमिटी अनशन करेंगे, आमरण अनशन में परिणित करेंगे, तो हम लौट के अपने घर नहीं आएंगे, दिल्ली में ही सुहा करके आएंगे। हम ऊपर चले जाए जिससे मोदी जी आपकी आत्मा को संतोष हो जाए। ये बुड्ढों की आवाज, बुड्ढों की रोने की आवाज, कराह की आवाज, अगर आपका हृदय कोमल है, निष्ठुर है तो न सुनिए, अगर कोमल है, आगे बढ़ना चाहते हैं इनके आशीर्वाद से, तो हमारी बात सुन लीजिए। और EPM 95 की जो 4 मांगे हैं, 7,500 पर दिए, पद मंत्री को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जो मेंबर नहीं 5,000 उनको, 4/11/2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सभी लागू कर दीजिए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। इस लड़ाई में विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे, विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी? नहीं, मैं विपक्षी पार्टी लोगों ने डाली है और कई राज्यों ने। हमारी ये है कि हम लोगों का अभी 12 तारीख को ये जो आज पूरे देश भर में 110 EPFO ऑफिसर्स पे पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और ये हम लोगों का एक अल्टीमेटम चेतावनी है कि आपने जो पिछली 14 तारीख को वायदा किया था श्रम मंत्री ने, ये झांसा तो नहीं दे रहे हम लोगों को, उसका एक हम लोग उनको अलर्ट कर रहे हैं। अगर आज वो हमारी बात को नहीं समझते हैं तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा है, 26 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 30 तारीख से 30 जनवरी से जंतर मंतर पर जो अनशन रोका गया था फिर से चालू कर दिया जाएगा। क्या उम्मीद है आज कौन आपका पत्रक लेने आ रहा है? नहीं, ज्ञापन तो हमारा हर जगह आयुक्त जो है, कमिश्नर है, वो लेंगे, वो नीचे आएंगे, लेंगे ज्ञापन। तो ये तो एक माध्यम है, उन तक पहुंचेगा, 110 जगह से ज्ञापन पहुंचेगा। परंतु हमारा कहना ये है कि इसमें जो मेन जो है कल्प्रिट जो कहा जाए, ये EPFO ही है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में, उसमें सारे लोगों के बयान हो चुके हैं, जितने मेंबर्स हैं और जितनी ट्रेड यूनियन है, सांसद हैं, सबके बयान हो चुके हैं, सबने अपनी राय रख दी। उसमें 2 लोग नहीं सामने आ रहे हैं। पहला, ये EPFO की CPFC जो नीलम शमी राव है, वो समिति के सामने नहीं पेश हो रही। दूसरे श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, इन 2 को जब तक पेश नहीं होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में हमें मालूम है कि हमारी जो डिमांड है वो रखी गई है, 7,500 रुपये महीना पेंशन दी जाए। अब जब तक ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। जब ये अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद CBT की मीटिंग होगी, उसमें जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो संसद में पेश किया जाएगा।